नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अपना स्टॉक टॉक्स। लास्ट ट्रेडिंग सेशन 24 जुलाई में था अपना। 24 जुलाई के लिए मैं जो प्रेडिक्ट किया था, और उसने कुछ लोगों ने भी ट्रेड किए थे, मुझे उनका स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे हैं, मैसेज वगैरह दिए हैं, काफ़ी प्रॉफिट बुक किए उन लोगों ने। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या प्रेडिक्शंस था 24 जुलाई के लिए। ये देखिए 24 जुलाई का जो हमने जोन दिया था, उस दिन काफी गैप डाउन ओपन हुआ था, और 22943 का लेवल के नीचे मैं बोला था हमेशा कि उसके नीचे आप हमेशा सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, और जो टारगेट्स भी दिया था मैंने लेवल टू लेवल हमने उसको प्ले करना चाहिए था। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं चार्ट के ऊपर कैसा रहा हमारा उस दिन का परफॉर्मेंस। और एक रिक्वेस्ट गाइस, जो भी बिगिनर्स है इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताता हूं, जैसे कि आपको पता चलना चाहिए कि कभी मतलब कैसे ब्रेकआउट देता है, कहां से आपको एंट्री लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो ये टिप्स के लिए आपको स्किप करोगे तो फिर वो चीज आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें प्लीज। तो ये देखिए उस दिन हमारा गैप डाउन ओपन हुआ था बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए अपना जो टारगेट वन था हमारा, ये लेवल, इसी लेवल में ओपन हुआ था, उसका नीचे ओपन हुआ था उसने, देखो यहाँ पर। तो इस टाइम क्या करना चाहिए था आपको, जिस दिन मैं बोला था जिस दिन गैप अप या गैप डाउन होता है, पहला 5 मिनट के कैंडल में कुछ नहीं करना है आपको। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये देखो ये कैंडल गैप डाउन ओपन हुआ, और उसी का 5 मिनट के अंदर देखो ये उसने अपना टारगेट भी दे दिया, ये देखिए। बट उसमें आपको एंट्री नहीं करना है, ये देखिए टारगेट भी दे दिया है, बट उसमें एंट्री नहीं करना है। क्यों? इतना गैप डाउन में कभी कभी मार्केट भी घूम जाता है, तो आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा। जैसे कि उसका देखो नेक्स्ट कैंडल जो है, उसका नेक्स्ट कैंडल देखो एक रेड बना है, फिर से थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बना है। बट आपको एंट्री कब लेना चाहिए था? जब ये वाला रेड, दिस वन, मैं आरो मार्क दे रहा हूं फ्रेंड्स, देखिए ये जो कैंडल्स जैसे फॉर्मेशन होके नीचे की तरफ आया, बट यहां जैसे कि उसने ट्राई किया कंसोलिडेट करने के लिए इसी जोन के अंदर, बट जैसे उसने उसका नीचे ब्रेक किया, उसका टारगेट 2 को ब्रेक किया, आपको उसी में एंट्री लेना चाहिए था। ठीक है, और उसको एंट्री लेते ही देखो हमारा जो टारगेट था, थर्ड टारगेट आपको आराम से उसने अचीव किया। यहां पर देख सकते हो, ये ऑलरेडी जो लेवल्स में ड्रॉ किया हूं, तो जो स्लाइड में मैं मेंशन किया उसी का हिसाब से मैं उसी का बेस पे मैं इसका ट्रेड लाइंस बना हुआ है। और आपको भी बताता हूं, कभी भी ट्रेड करोगे तो मैं जो लेवल्स देता हूं, पहले इसी लाइन को ट्रेंड लाइन यहां से खींच लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो है, इसी से आपने अपना ट्रेंड लाइंस ऊपर का तीनों सेलिंग साइड का तीनों टारगेट का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से आपको इजी रहेगा मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, कैसे क्या करता है, गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो हमको उसी हिसाब से प्ले करने के लिए। और एक चीज देखिए दोस्तों, और ये जो इसके बाद टारगेट 3 देने के बाद भी लोग भी उस दिन काफी पैसा कमाया है, प्रॉफिट में आए हैं। कैसे आए? देखो ये जो लेवल्स है देखिए, उसके बाद ये जो जोन है, मैं आपको एक आरो मार्क लगा देता हूं उसमें, बिल्कुल ये यहां से लेकर यहां तक जो जोन है, देखो ये जोन में देखो इसने प्राइस को कंसोलिडेट किया है। यहां पर देखो कितना सारा कैंडल्स, वो थर्ड टारगेट जो आपने उसमें बैंक निफ्टी का था उसमें कंसोलिडेट किया है। बट आपको उस टाइम कुछ ट्रेड नहीं लेना था। क्यों? आपको उस टाइम मार्केट को पता नहीं कि इसमें अपवर्ड मूवमेंट होगा या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है, ब्रेकआउट को वेट करना है कि ये अपवर्ड मूवमेंट देता है या डाउनवर्ड मूवमेंट देता है। जैसे कि देखो ये जो कैंडल्स है, ये जो कैंडल्स है उसके ऊपर मैंने आरो लगा दिया। जैसे कि इस कैंडल का नीचे की तरफ, और ये जो जोन है, ये देखो जोन है इसके, ये बड़ा ब्रेकआउट जोन था। देखो इसमें और एक, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं ब्लू। ठीक है, ये जोन था उसका ब्रेकआउट जोन, और ऊपर का ब्रेकआउट कैसे होता है मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखिए ब्लू, ये दोनों का जो ब्लू लाइन्स है, ठीक है, ये दोनों ब्लू लाइन्स के बीच में देखो प्राइस अप डाउन हो रहा था। अगर ये ब्लू लाइन का ऊपर अगर जाता, जैसे कि ये अगर ऐसे ऊपर जाता
अगर ब्लू लाइन को क्रॉस करता तो आपको उस टाइम इसका बाइंग साइड भी ले सकते थे। ये बिगनर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और उनको लिए उनको बोल रहा सीखो इसको कैसे होता है, नहीं तो जो भी उसमें मार्केट में पुराने हैं तो उनको पता है ना। और इसमें मैंने भी ट्रेड किया था इसी बेसिस में, ठीक है। और अगर नीचे की तरह ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरह ब्रेकआउट देता है तो आपको शॉर्ट करना था। और देखो उसके बाद जैसे कि हमने ब्लू लाइन के नीचे आया, देखो शॉर्ट किए तो कहां पॉइंट आ गया, देखो कितना नीचे तक रैली आया था। ये लेवल था अपना कितना लेवल था ये देख लीजिए साइड में 22,627 और उसका लो उसने 22,432, ठीक है, कम से कम 220-30 पॉइंट का रैली, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही आप लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके अगर देखो मार्केट अगर चल रहा है उसके बाद एक रेंज में रेंज बाउंड हो गया है तो उसका ऊपर एक ट्रेंड लाइन, उसी का नीचे एक ट्रेंड लाइन, जो भी जितना भी कैंडल्स बने होंगे, तो उसके बाद आपको देखना, वेट करना है। अब ऐसे नहीं कि इसमें 9-15 में आना है तो मार्केट में लेना है, ऐसे नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सही टाइम के इंतजार करना पड़ेगा, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट उसमें लेना है। पैसा कमाना शेयर मार्केट से इतना आसान नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करो। थोड़ा सा वीडियो अगर कभी कभी लंबा बनता है तो आपका एजुकेशन के लिए बनता है, तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ब्रेकआउट होता तो ऊपर चला जाओ, बाइंग जोन में आप एंट्री करो, अगर उसका नीचे आया तो उसको सेलिंग जोन में। और एक एग्जांपल देखो इसी कैंडल में बताता हूं मैं आपको, ये दूसरा और एक मैं ले रहा हूं, ये वाला जो कैंडल है ये देखिए, इसको ब्लू नहीं उसको भी मैं कर देता हूं पिंक। नेक्स्ट जो है उसका नाइल कर देखो नीचे, ये काफी ज्यादा ये प्राइस एक्शन में मूवमेंट हो रहा था, ये दोनों पिंक, ये भी एक ड्रॉ आप कर सकते हो। जैसे कि मार्केट डाउन हुआ उसके बाद इसी जोन के बीच में देखो ये जो पिंक लाइंस ट्रेंड लाइंस में ड्रॉ किया उसका बीच में देखो मार्केट आया, और जैसे उसने आपका सामने देखो ब्रेकआउट का कैसा कितना पावर होता है। ये जैसे कि देखो ये वाला कैंडल यहां से ब्रेकआउट दिया, देखो मैं आरो मार्क दे रहा हूं ये वाला, ठीक है। ये देखिए यहां से ये वाला कैंडल देख लीजिए जो ग्रीन कैंडल बना है, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। जब ब्रेकआउट देता है वो इतना छोटा मोटा कैंडल नहीं बनता है, हैवी वॉल्यूम के साथ जब बनता है देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल बना है। उसके बाद देखो ये बूम हो गया और कितना पॉइंट दिया ऊपर, देखिए आपका सामने एग्जाम से लाइव चार्ट का दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और यहां देखा दिया सेलिंग साइड का ब्रेकआउट कैसे होता है, और यहां देखा दिया बाइंग साइड का ब्रेकआउट कैसे होता है। आप अगर टारगेट में जो लेवल्स देता हूं उसके साथ अपने ट्रेड करते हो, ठीक है। उसके अलावा भी अब लाइव ट्रेड में जैसे जैसे सिचुएशंस आते रहता है आपका सामने, आपको ऐसे ऐसे लाइव ट्रेड में भी आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। चलो इसके ये हो गया बैंक निफ्टी का, हमने टारगेट अच्छा खासा दे दिया। और आज थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा बन सकता है, प्लीज आपका लर्निंग के लिए बना रहा हूं तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो था हमारा निफ्टी का था टारगेट 11,239 के नीचे बाइंग था, 11,174 का नीचे सेलिंग था, और आपको सबको पता है गैप डाउन ओपन हुआ था तो सेलिंग साइड का नीचे ही उसने ओपन दिया। चार्ट में देख लेते हैं, निफ्टी का चार्ट आ गया, दिस वन इज निफ्टी, ओके। ऑलरेडी देखिए मैं वो भी बोला था आपको, गैप डाउन होता है तो पहला 5 मिनट 10 मिनट आपको वेट करना है, मार्केट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देखना है आपको, ठीक है। जैसे कि यहां देखिए इसी लेवल में ऑलरेडी ये जो जोन है देखो यहां उसने ओपन दिया, ऑलरेडी हमारा सेलिंग जोन का नीचे, तो आपको उसी टाइम डायरेक्ट आपको नहीं करना था, एंट्री नहीं करना है। अगर फिर भी यहां से अगर टारगेट देता है तो फिर भी आपको एंट्री नहीं लेना है, क्यों, आपको वेट करना है। देखो जैसे वेट किया आपने, नेक्स्ट कैंडल देखो, ये देखो 2 कैंडल उसने आराम से उसने बुलिश बनाया, फिर ऊपर मार्केट गया, और अगेन देखो इसी जोन के अंदर, ये नहीं लगाऊंगा मैं इसको, और एक ड्रॉ कर लेता हूं कैंडल, ये देखो इसी जोन तक उसने आया, पर्पल कलर का देखो मैं जो ट्रेंड लाइन खींचा। तो अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो अगर यहां उन्होंने देखा होगा कि एक बार उसने इसी कैंडल ने ऊपर टच किया ये लेवल को, उसका 10 मिनट के बाद दूसरा कैंडल भी उसको ऊपर देखो, ये वाला जो बियरिश कैंडल है वो भी टच किया। जैसे कि उसने अगेन टच करके उसको नीचे की तरफ आता है तो हम यहां एंट्री ले सकते थे, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर कर सकता है।
और आप लोग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखिए कि ना हमारे सेलिंग जोन के आसपास गया, ये गैप डाउन ओपन हुआ। मैं क्या बोला था, हमेशा गैप डाउन ओपन होगा तो वेट करना है। देखो कि दोबारा ये घूम के हमारा ट्रिगर प्राइस के आसपास आता है कि नहीं है। अगर ट्रिगर प्राइस के पास से आता है, वहां से अगर मार्केट घूमता है तो फिर अगेन आपको उसमें एंट्री लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इसी लाइन में इसी पॉइंट में एंट्री किया होगा जहां पर ये वाला रो है, ठीक है, इसी पॉइंट में जो एंट्री किया होगा तो उन्होंने कहा देखो उनका आराम से हमको टारगेट 1 का भी दे दिया, ठीक है, टारगेट 1 भी दिया और उसके साथ साथ ये भी दे दिया। देखो टारगेट 1, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, आपका सामने है। देखो ये प्रेडिक्शन से मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पहले बताया नहीं था, आपको बोल रहा हूँ तो हमेशा तो एक दिन पहले प्रेडिक्शन जा रहे हैं और हमेशा वर्कआउट भी होता है, अच्छा खासा प्रेडिक्शन काम करता है। बैंक निफ्टी में तो बंदे ने मुझे मैसेज दिया है कि 600 पॉइंट का भी कवर किया है, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद अगर आप सोचो कि फिर ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है, ब्रेकआउट का पॉइंट कैसे होता है, ब्रेकआउट देख लीजिए। उसका एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको बताया था और यहां भी बता देता हूं ब्रेकआउट कैसे होता है। यहां देखो जैसे कि मार्केट ये लेवल का नीचे, देखो ये जो मैं एक फ्रेश इसको मोटा कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा अच्छा से और दिखाई दे, ये बोला, ठीक है। देखो ये जो पिंक है इसको एक लाइंस ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है, और इसका जो अप साइड का है ये करीब यहां इसी लेवल में आ रहा है, इसका बार बार इसी में जा रहा आ रहा है, तो यहां भी एक आपने खींच दो अपने शुरू से। देखो शुरू से आपको टारगेट 1 टारगेट 2 दे दिया है निफ्टी ने। अगर दोबारा आपको फिर बैठना है लाइव मार्केट में, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, फिर अगेन देखो ये जैसे कि दोनों ट्रेंड लाइन खींच दिया और जैसे कि आपको बोला था जिस तरफ हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है आप उसी तरफ एंट्री कर जाना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां देखो ये अच्छा खासा उसने ये वाला जोन देखिए, ये वाला कैंडल देख लीजिए, ब्रेकआउट दिया उसने, आपका सामने ब्रेकआउट है। और ये ब्रेकआउट का पॉइंट कितना है 11,142 दोस्तों, देखो साइड में 11,140 और ब्रेकआउट का कमाल देखो 140 से लेके ये हाई का देखो, हाई कितना लगाया था, ये देखो हाई लगा दिया। इसको मैं ट्रेंड लाइन खींच लेता हूं 11,224, देख रहे हो 60 प्लस 24 85 का रैली निफ्टी में। अगर आप यहां एंट्री करते, यहां अगर आप एंट्री करते देखो उसका नीचे फिर कैंडल आया ही नहीं है। अगर इसी का ब्रेकआउट में एंट्री करते उसके नीचे आपका बाइंग प्राइस के नीचे कभी प्राइस आया नहीं है, आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आगे आगे लेके आप आराम से 80 पॉइंट भी इसमें कमा सकते थे। जैसे मैंने भी ट्रेड किया कुछ बैंक निफ्टी में भी ऐसी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में हमने भी प्रॉफिट कमाया है और निफ्टी में भी ऐसी ब्रेकआउट। ये बहुत कारगर स्ट्रेटेजी है, कहीं भी किसी स्टॉक में भी, बैंक निफ्टी हो कोई भी स्टॉक में ये काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये आज थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो बना क्योंकि थोड़ा सा आपको समझाया ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होता है और गैप डाउन गैप अप में कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी तो हमको लेवल देना है कल का तो नहीं है, अभी जो भी नेक्स्ट डे कब आएगा हमारा नेक्स्ट मंडे 27 आई थिंक 27 जुलाई के लिए नेक्स्ट टारगेट से अभी फिर हम चलते हैं फ्रेश और उसको देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मेरे पास एक ऐसा स्ट्रैटेजी है अभी तक यूट्यूब में किसी ने शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने नहीं देखा अभी तक वो स्ट्रैटेजी। यूट्यूब में वो स्ट्रैटेजी शेयर होता है बट वो स्ट्रैटेजी मैं अभी तक देखा नहीं हूं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे चैनल को, तो ताकि मैं ऐसी एक स्ट्रैटेजी में एक ही स्ट्रैटेजी दूंगा। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी दूंगा, मेरे को दूसरा स्ट्रैटेजी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइए। एक स्ट्रैटेजी दूंगा मैं, उसके बाद आप उसी में ट्रेड करके देखिएगा। और दूसरा स्ट्रैटेजी कोई आल्गो, कोई टिप्स, किसी का पैसा देने का कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोल सकते हो, उसके लिए मैं रेडी हूं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट डे का हम देखते हैं। 27 जुलाई का जो भी हमारा प्रेडिक्शन है, अभी चार्ट्स पे आ जाएंगे। अभी प्लीज स्लाइड देख लीजिए। इसमें अपना बाइंग जोन जो है बैंक निफ्टी का 22,761 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अपना ये लेवल्स है, तीनों लेवल्स जो भी इसमें मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूं। और सेलिंग जोन में है तो 22,595 के नीचे आपका सेलिंग आ जाएगा। तो जैसे कि हमेशा की तरह बाइंग और सेलिंग जोन दोनों में आपको प्रोवाइड करता हूं। जो लेवल पहले ट्रिगर होगा उसी में काम करेंगे। अभी फटाफट देख लेते हैं चार्ट्स में इसका, और ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और तो आप लोग जो चार्ट में
ऑलरेडी देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ ऑलरेडी मैंने अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जो भी चार्ट्स में मेंशन है, जो भी स्लाइड में मेंशन है, आप लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन, यहाँ से ये वाला सिंबल देखिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला मैं बार बार आपका वीडियो में बना रहा हूँ कि ना कोई बहुत सारे नया ट्रेडर्स हैं जिसको पता नहीं रहता। तो ये जो चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू में मैंने अकाउंट खोला हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसी में ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर सकते हो। इसमें थोड़ा अच्छा इंटरफेस है, इसमें काम करने के लिए चार्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें अच्छा खासा फीचर्स देकर रखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का हमारा जो चार्ट है। तो आप लोग ट्रेंडिंग लाइन उसी लेवल के हिसाब से ड्रॉ कर लो, जो लेवल का जैसे ब्रेक करता है आप उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि मुझे बाइंग साइड में जाना है या मुझे सेलिंग साइड में जाना है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी का तो हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे निफ्टी का नोट कर लीजिए लेवल्स 27 जुलाई के लिए। बाइंग लेवल जो है 11,240, अब ऑलरेडी 2 बार इसको टेस्ट कर चुका है और मेरा कल का प्रेडिक्शन ये है, अगर 11,240 को ब्रेक करता है ये एक नया हाई लगाएगा इसी साल का, और उसके ऊपर जो भी टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 दिया गया है आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेलिंग जोन है 11,130 है, ये जोन जो मैंने सिलेक्ट किया, इसको ये जोन जो है इसका उसमें सेलिंग साइड है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको शॉर्ट कर सकते हो, नीचे का साइड का जो भी है ये 1, 2, 3 टारगेट्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें भी बाइंग और सेलिंग में भी आपको वार करना है। निफ्टी का चार्ट पर हम आ जाते हैं, यह रहा निफ्टी का चार्ट, और ऐसे ही आप लोग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आसान होता है। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हो तो इसमें आसान होता है। ये स्पॉट प्राइस, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस का ट्रेडिंग आप इसमें लगाना है। आप फ्यूचर में जो भी प्राइसिंग ट्रेंड लाइन वहां मत ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा स्पॉट प्राइस के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि ये जोन आपको देखा ब्रेकआउट करता है, फटाफट आपका दूसरा जीरोधा हो, या मेरा लिंक भी दिया गया है जीरोधा में, उसमें भी आप अकाउंट खोल सकते हो, नीचे दिया गया है, और उसके थ्रू आपका वहां का बाइंग और सेलिंग का विंडो ओपन होना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा रेडी आपको रखना है। जैसे आपने देखा इसका ब्रेकआउट दे रहा है, उसी से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है उस टाइम में, और आपको जल्दी से जल्दी ट्रेड में घुस जाना है। ठीक है, एंट्री लेना है। चलो, ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हमारा 27 के लिए प्रेडिक्शन हमने दे दिया। दोस्तों, चैनल अगर आपको अच्छा लगता है और मेरा प्रेडिक्शन बात करता है, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए।